कनाडा मंदिर पर हमले पर पीएम का पोस्ट आया है। मंदिर पर हमला निंदनीय है। पीएम मोदी का कहना है कि यह बेहद निंदनीय है। जानबूझकर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। पीएम ने कहा है हिंदुओं पर हमला कायरतापूर्ण कार्रवाई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये कहना है उनका कि जानबूझकर मंदिर पर हमला किया गया है, ये एक निंदनीय काम है और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हिंदू मंदिर पर हमला मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मंदिर पर हमला बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और आगे यह भी कहा कि इससे जान सकते हैं कि हम इस बारे में कितनी गहरी भावना रखते हैं। पाकिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर पर कनाडा में हमला कर दिया तो ये बहुत ही छोटी पिक्चर होगी उसकी, लेकिन ये क्या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस हमले के पीछे हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। भाई, तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो इस हमले को, अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि तुमने ही तो इन खालिस्तानियों को इतना बढ़ावा दिया। तुम ही तो इनके गोद में बैठे इनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। नोटिस देना चाहिए था मंदिर पर अटैक करने का। वो चाहते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो आपके ऊपर ही है ना। क्या मतलब? आप चाहते हैं ना कि वो लेता रियासत अगर इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका जी इंडिया के अंदर नहीं कर रहे हैं और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की न्यूज़ काफ़ी शानदार होने वाले, क्योंकि हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, फिलहाल एक ही वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी कनाडा में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उन पे हमला हुआ है, उनके साथ ज्यादती की गई है, उसको लेकर काफ़ी हलचल हो रही है। और उसके अंदर हम लोगों ने देखा होगा कि कनाडा के अंदर एक नारा काफ़ी गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, जो हमारे योगी आदित्यनाथ देते हैं वही नारा अब कनाडा में गूंज रहा है। मतलब हिंदू को समझ में आ गया है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ काफ़ी शानदार होने वाली है। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। सो इट मीन्स दैट दे आर ऑलवेज लाइक दिस। सो दे आर कॉलिंग दिस, इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, India has a big mouth in terms of its media, very big media machine. Nobody on earth can compete the Indian media machine. Question यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से। और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या यहाँ डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो किस तरह की ट्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वो मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इंप्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पे खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई कमीशन। आपको याद है कि इंग्लैंड के अंदर
जब ये वाक़या हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लैंड की थी क्या उसे बोलते हैं जो हाई कमीशन थी दिल्ली के अंदर, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जब उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं और हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं, हम इसको देख के अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इंग्लैंड को इंडिया ने कर लिया, लेकिन जो इंग्लैंड है उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दे बेटर अंडरस्टैंड द डियास्पोरास, बिकॉज उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे उन्होंने हुकूमतें की हैं वहाँ से लाखों लोग इंग्लैंड गए हैं, तो वो एक कनेक्शन तो बिल्ड की है उन्होंने इंग्लैंड ने। लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है कि उनको अंडरस्टैंड भी है कि हमें इनको ठीक कैसे करना है। कैनेडियंस को भी समझ नहीं आ रही। कैनेडियंस अभी ये सिर्फ देख रहे हैं कि भाई साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एंगल से देख रहे हैं, लेकिन द मोमेंट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बीच में वायलेंस भी आ जाता है। तो ये चीज़ फिर उनको थोड़ी सी दे विल हैव टू लुक एट इट। ऐसे नहीं होगा कि ये चीज़ कंक्लूड नहीं होगी, उनको थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है, इस चीज़ को एड्रेस कैसे करना है। कहना है कि उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहां पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखिए ये एक बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहाँ पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया, देखिए ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह, इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना। शेयर इसलिए करना ताकि इस वीडियो को और भी आनंद ले। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा में जो हमारे हिंदू भाई बहन के साथ, जो हिंदुओं के साथ हिंसा हुई है, उस पर ऐसे जयशंकर जी ने और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चिंता जताई और ये भी बोला है, अपने ट्वीट में बोला है कि ये जानबूझ के किया गया है हमला। लेकिन उस तरफ जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, वो बोल रहा है कि ये जानबूझ के नहीं किया। इस पे हम भी चिंता जताते हैं, लेकिन ट्रूडो अपनी गलती स्वीकार करने पर मजबूर नहीं हो रहा है। दोस्तों, और आज की न्यूज़ आप सबको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, जो कनाडा में हुआ है वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है। आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? जहाँ पे भी इन सरकारों के बीच में आपस में कोई मनमुटाव हो, लेकिन हिंदुओं पे हमला होने